उसको 100 से डिवाइड करके। अगर आपको मान लीजिए 25% दिया होता तो आप क्या करते, 100 से उसको डिवाइड करते, ये कितना हो जाता 1/4। ठीक है, 25 चौके 100, तो ये 1/4 आ गया। तो आप परसेंटेज में चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि कुछ टफ एग्जांपल्स ले लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 16 सही 2/3%। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप इसको एक रेशियो में ले आइए। तो ये कितना हो जाएगा 16। इसको आपको कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए कि यहाँ इन दोनों जो नंबर्स होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन जो ये नंबर होता है इसमें आप इसको ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 16×3 = 48 और 2 50, तो 50/3 ये परसेंट में आ गया। अभी इसको आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 50 है, ये 100 है, तो ये 2 आ गया। तो ये कितना हो गया 1/6। ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलरली कुछ और करते हैं, छोटी सी वैल्यू जैसे कि ले लीजिए आप 14 एंड 2/7। आपको ये परसेंट दिया हुआ है, आपको पूछा जाए कि ये रेशियो में कितना होगा। तो इसके लिए अगेन आपको क्या करना है, पहले इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 14×7 = 98 और 2 100। ठीक है, 100/7 करेंगे और अब इसको 1/100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/7। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो आपने सीख लिया क्या कि परसेंट से रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सी, परसेंटेज किसी चीज़ का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कंपेयर टू रेशियो। जैसे कि आपको बोला जाए कि किसी नंबर है मान लीजिए x, उसका 20% निकालना है, तो आप अभी क्या करेंगे 20/100 करेंगे। बट अगर आपको पता हो कि 20% 1/5 होता है, तो आप सीधे से क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, रेशियो जो निकालना किसी भी नंबर का होता है वो थोड़ा इजी पड़ता है परसेंटेज के कंपैरिजन में। अब हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कि कोई भी अगर रेशियो दिया हो तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो इजी सी बात है कि जो तरीका हम लोग परसेंटेज से रेशियो में निकालने के लिए करते थे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि सेम नंबर्स चलिए ले लेते हैं कि 1/5 आपको गिवन हो, देन आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, इसको 5 से काट दीजिए 2, तो ये कितना हो गया 20%। सिमिलरली 1/7 हो, तो यहाँ पे 100 है, तो ये क्या पूरा पूरा चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो कितने बार जाएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 14×7 = 98 होता है, तो 14 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा और बचा कितना 2। और अगेन उस चीज को ऐसे ही लिख देंगे। इसको असल में ये चीज क्या लिखी हुई है इसको भी आप समझ लीजिए। ये लिखा हुआ है 14 + 2/7। ये ये चीज लिखी हुई है, इसको एक साथ लिखे थे तो इस तरह से लिख देते हैं। सिमिलरली कुछ और नंबर्स ले लेते हैं, चलिए 1/6 को करते हैं 100 से डिवाइड, तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका चला जाएगा 1/6 एक बार, 440 16 बार, 16×6 = 96 और 4 बचा/6। तो 4/6 लिखिए, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3। ठीक है, तो ये आपने सीख लिया कि अगर कोई आपको रेशियो गिवन हो तो आप उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, 1% का सिंबल मिल जाएगा। अगर आपको पहले से सिंबल गिवन हो और अगर आपको रेशियो चाहिए तो क्या करते हैं 100 का डिवीजन कर देते हैं और आपको रेशियो मिल जाता है। तो ये तो आपने कुछ बेसिक से समझे। अब आपको क्या करना है, आपको ये टेबल है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसका बहुत सारा यूज होने वाला है। तो चलिए कुछ मैं आपको थोड़ा सा याद करने के तरीके भी बता देता हूँ, इसको कैसे याद रखेंगे। तो ये तो आपको पता है कि 1/1 यानी कि कंप्लीट 100% हो गया। 1/2 ये भी आपको पता होता है 50% होगा। 1/3 33% ये भी पता होता है। 1/4 25% यहाँ तक, और 1/5 20%, ये भी आपको यहाँ तक याद होता है जनरली। अब देखिए यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं याद करने में, तो इसके लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, आपको याद रखेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। देखिए जैसे 6 है आपको, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, 6 का पहाड़ा आप इस तरह से याद रखिए कि वो 100 के नियर तक चला जाए। तो जो 6 होता है वो 16 बार अगर पढ़ेंगे उसको तो 16×6 = 96 जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी जैसे 1/6 लिखा हुआ दिखा तो आप उसको क्या करिए
वो नंबर याद करिए कि किससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के नियरेस्ट जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाए, उससे कम में रहे। तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा कि 16 छक्का 96 होता है। तो 16 टाइम्स ये हो गया। अब बचा कितना, 96 जब जाता है तो बचता कितना है, 4। ठीक है, तो 4 बटे जो नंबर है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और सिमिलरली सब इन सभी नंबर्स को, जैसे 7 है तो 14 सत्ते 98, तो बचा कितना, 2, 2/7। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सभी नंबर्स को याद रख सकते हैं। 8 है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो बचा कितना, 4, और बटे में 8 आएगा, तो 4 और 8 1/2। ठीक है, सिमिलरली 11 9 99 1/9। इसी तरह से यहाँ पे जब 11, अब देखिए यहाँ पे चीजें उलट जाएंगी। अगर यहाँ 9 था तो यहाँ 11 होगा, तो यहाँ 11 9 होगा, यहाँ 11 होगा तो यहाँ पे 9 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। और 100 के नियर तक ये हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 8 होगा, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 12 होगा। सिमिलरली यहाँ पे जैसे कि देखिए 14 है तो यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर इनका आपको मल्टीप्लाई जल्दी से याद रहेगा तो आप आगे की चीज़ें आसानी से कर लेंगे। तो ये टेबल आप याद रख लीजिए। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको ये टेबल याद रहेगी तो देखिए क्वेश्चंस कितनी जल्दी हो जाएंगे, आप वो चीज़ को देखिए। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए 12/7 पूछता है कि ये कितना परसेंट है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया, लेकिन आप समझ लीजिए इसको। 12/7 को तो पहले तो आप इसको थोड़ा इजियर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। देखिए एक बार इसका डिवीजन यहाँ पे ही चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना एक्स्ट्रा है 7 से 5, तो ये क्या लिख गया, 5/7%। ठीक है, अब आपको पता है 1 जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो ये तो हो गया 100%। अब 1/7 आपको पता है कितना होता है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, इतना परसेंट होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 14 प्लस 2/7, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सीधे से परसेंटेज मिल जाएगा। तो 14×25 70 सभी को पता है, और 5 दूनी 10, तो ये 10/7, ये इसका परसेंटेज आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ये एक बार और डिवीजन चला जाएगा, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/7। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 170 एंड 171, तो ये हो जाएगा 171 सही 3/7। ठीक है, तो ये परसेंटेज में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें भी काफ़ी टाइम वैसे लग गया, लेकिन कुछ और करते हैं तो और आप समझ सकें कि थोड़ा इजी भी हो जाता है, कई बार बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि 3/8 हो, तो आपको अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो अगर वैसे आप करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 300। देन अब उसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपको ये याद हो कि 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो आप उसको सीधे से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 को, तो कितना हो जाएगा, 37.5%। 12.5 12.5 25 एंड 12.5 37%। तो इस तरह से देखिए चीज़ें आसान होने लग जाती हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं, 4/9 आपसे पूछा जाए कि ये कितना परसेंट होगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप 1/9 देख लीजिए, 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 सही 1/9 को, तो ये कितना हो जाएगा, 44 एंड 4/9, इतना परसेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप किसी भी रेशियो को जल्दी से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इससे, इसी रेशियो के टेबल से हम लोग परसेंट को रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस इन्हीं में से कोई एक नंबर आपको मिलता है, जैसे कि मान लीजिए आपको बोला गया कि 14 एंड 2/7% है, इसको कन्वर्ट करिए रेशियो में, तो ये तो आप बहुत तेजी से कर देंगे, क्योंकि आपको याद ही होगा कि 1/7 होता है, तो यहाँ तो आपको आसानी हो जाएगी। बट कई बार क्या होता है कि टफ नंबर जैसे दे दिए, जैसे आपको दे दिया 137.5%, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले इसको आप ब्रेक कीजिए। 100 से अगर एक्स्ट्रा हो तो 100 आप पहले उससे अलग कर लीजिए। ठीक है, या 100 का कोई भी मल्टीपल हो तो वो उससे आप अलग कर लीजिए, देन उसको लिख दीजिए। तो 137, ये इसको इस तरह से आपने लिख दिया। अब आपको पता है 100 क्या होता है, 1
कि 100% कितना होता है 1/1, तो 1/1 लिखूं या फिर 1, एक ही चीज है। और 37.5% आपको अभी आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में सॉरी, तो 37.5% कितना होता है 3/8। 1/8 कितना होता है 12.5%, और 37.5% कितना होता है 3/8। ठीक है, तो इस तरह से आप तेजी से इसको कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11/8। तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, तो ये आसानी से आपने जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लिया रेशियो में। ऐसे आप क्या करते, इसमें परसेंट का सिंबल हटाते, 100 से डिवाइड करते, तो बहुत टाइम भी लग सकता था, काफ़ी डिफिकल्टीज आती है आपको। और ऐसे अगर आपको ये टेबल याद है तो आप इनको जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इस पे बेस चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको गिवन हो 500 ले लेते हैं, 511 एंड 1/9%। ठीक है, अब इसको आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए रेशियो में, तो इसको आप कैसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले तो 500 अलग कर लीजिए, 100 का जो भी मल्टीपल है वो उससे अलग कर लीजिए, देन बचे हुए नंबर को अलग लिखिए, दोनों पे परसेंट का सिंबल रहेगा। अब आपको पता है रेशियो में कन्वर्ट करना, तो 500 तो सीधे से 5 हो जाएगा, और 11 एंड 1/9% जो है वो कितना होता है 1/9। ठीक है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो सीधे से रेशियो कितना आ गया 46/9। ठीक है, तो ये आपने कुछ इस पे परसेंट से रेशियो, रेशियो से परसेंट में कन्वर्जन सीखा। अब इस पे एक बेसिक सी चीज जो होती है वो आप इसको सीख लीजिए, तो आपको आगे क्वेश्चंस जो आते हैं, ये तो अभी तक आपने सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, अब इस कॉन्सेप्ट्स का यूज कैसे करेंगे जो क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में उनके लिए। तो इस पे आप एक चीज ये समझिए कि जैसे मैंने बताया कि 25% जो होता है वो कितना होता है 1/4। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें वैल्यूज सेलेक्ट करनी होती है। इजी से इजी वैल्यू अगर हम सेलेक्ट कर पाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो है कि 25% 1/4 होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है इसका अगर हम लोग 25% लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, 4 का 25% लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। 4 इसमें क्या है ओरिजिनल नंबर है, अगर इसका 25% लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। या फिर हम क्या कहें कि जो 1 है वो 4 का कितना है 25% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 का 25% लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। तो ये चीज आप याद रखिए कि ये कितना है, ये ओरिजिनल नंबर है। अगर इसका 25% यानी कि जो ये नंबर है, अगर इसका हम लोग ओरिजिनल नंबर का 25% लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। तो अब जो हम लोग देखिए इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इस पे क्या लिखा हुआ है कि 16 से ही 2/3% एक नंबर का अगर ऐड किया जाता है उसी में, तो रिजल्ट कितना हो जाता है 175। तो ओरिजिनल नंबर क्या है वो ज्ञात कीजिए। तो इस पे कैसे कराते हैं और कैसे हम लोग करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझा देता हूँ, देन आगे से हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि नंबर आपका है x, ठीक है, तो उसका बोल रहा है कि उसी नंबर का 16 से ही 2/3%, तो उसी का 2/3, 16 से ही 2/3% हम लोग इस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर उस पे ऐड करते हैं तो क्या बोल रहा है रिजल्ट कितना हो जाता है 175। तो हमने लिख दिया जैसा उसने कहा कि रिजल्ट उसका 175 हो गया। ठीक है, अब x पूछना चाह रहा है ओरिजिनल नंबर, तो हम यहाँ पे टेबल अगर हमें याद होगी तो हम देखेंगे कि 16 से ही 2/3% कितना होता है 1/6। तो 1/6 यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, रेशियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो रेशियो को परसेंट, परसेंट को रेशियो में सॉरी कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना हो गया 1/6। तो इसको फर्दर हम लोग ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 7/6x। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 175। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अब हम लोग x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को ऐसे ही तो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए 2 बार और 5 बार, तो 25 छक्का 150, तो x की वैल्यू आ गई। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को जहाँ पे उसने बोला है वहीं से ही उसको पढ़ते हैं। तो उसने बोला कि 16 से 2/3% नंबर का ऐड करना है, तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिख लिए। तो 16 से 2/3% कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है, तो
अब हमें जो नंबर मानना है, हम उस नंबर को हमेशा क्या मानेंगे, जो बेस वाला नंबर है। ये ओरिजिनल नंबर हम मान लेंगे कि 6 है, ठीक है। क्योंकि जो 16 सही 2/3% है, इसी नंबर का लेना है। तो इस नंबर को हम ऐसे सिंपल से सिंपल वैल्यू माने, जिससे कि उसका परसेंटेज जो है वो हमें बहुत इजी पता हो। तो सबसे इजी नंबर क्या होगा कि 6 अगर हम मान लें, तो उसका 16 सही 2/3% कितना होगा, 1, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि 16 सही 2/3% उस नंबर का अगर उसी में ऐड किया जाता है तो रिजल्ट 175 हो जाता है। तो हमें भी पता है कि अगर हम नंबर 6 मान लें, तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1। और 6 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7। लेकिन सवाल में कितना है, 175। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 175 के। तो इससे फ्रेंड्स एक की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार। 25 सत्ते 175। तो अब वो पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हमने ओरिजिनल नंबर माना कितना था, 6, ठीक है। तो 6 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बात समझ में आ गई है? चलिए कुछ और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 सही 2/3% है, उसको उसी से घटाना है। देखिए यहाँ पे जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, उससे घटा रहा है। तो हमेशा नंबर जो है, जिस चीज का ऑफ ए नंबर जब भी बोले, परसेंट ऑफ ए नंबर, तो उस नंबर को हमें क्या मानना है, जो भी परसेंट में जो भी बेस हो। तो 6 सही 2/3% देखिए किसका है, 15 उसमें बेस है। तो आप उस नंबर को हमेशा क्या मान लीजिए, 15, ठीक है। अब 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, 1। तो वो क्या बोल रहा है, अगर नंबर में से उसका 6 सही 2/3% घटाते हैं, तो जो कह रहा है वैसे ही कर देते हैं, 15 में 1 घटा दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 14, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि उसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 210। तो 15 में हमने 1 घटाया, तो हमारा आंसर आ गया 14। और हमारे अकॉर्डिंग तो यही आंसर होना चाहिए, लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 210। तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, 210/14। तो ये 7 से 2, और ये 7 तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूछ रहा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमने कितना माना था, 15। तो यहाँ पे 15 को कितने टाइम्स, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 225। तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना रहा होगा, 225। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। जितना भी परसेंट ऑफ ए नंबर बोले, तो इस नंबर को हमें क्या मानना है, जिस परसेंट का बेस है वो। तो इस परसेंट का ये बेस कितना है, 15। अगर 15 का 6 से 2/3% करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो इस परसेंट के लिए हमने बेस कितना माना, 15। तो 15 में अब आगे क्वेश्चन देखें कि सब्ट्रैक्ट करना है इतना परसेंट, तो इतना परसेंट कितना हो गया, 1। तो 15 में हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 14। तो हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए थी, 14। बट सवाल में कितनी है, 210। तो इससे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे आप क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल ली, तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई 15। और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 15। तो उसमें 1 की वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, इसी टाइप का। अब देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि अगर 16 ऐड किया जाता है एक नंबर में, तो रिजल्ट जो है वो कितना हो जाता है, 116 सही 2/3% हो जाता है उसका खुद का। तो पहले तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए। तो मैंने आपको बताया था 116 हो या 100 से अधिक हो, तो पहले आप उसको क्या कीजिए, 100 अलग कर लीजिए और बाकी बची हुई वैल्यू को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16 सही 2/3% और 100, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 16 सही 2/3%, 1/6। अब तक आपको याद हो गई होगी ये वैल्यू। तो 1 प्लस 1/6 ये कितना हो गया, 7/6, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी परसेंट होगा 16 सही 2/3। अब इसमें ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, और ये क्या है, ये फाइनल रिजल्ट है। तो देखिए इसमें कितना ऐड किया गया है, एक एक ऐड हुआ है फ्रेंड्स, 6 था और हमारे पास कितना हो गया, 7। बेसिक वैल्यू कितनी थी, 6, और अब आ कितनी गई, 7। तो हमारे अकॉर्डिंग एक का एडिशन हुआ होगा। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि 16 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने परसेंट अधिक हो जाती है या इतने परसेंट बन जाती है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो एक ऐड होना चाहिए था, लेकिन सवाल में कितना ऐड हुआ है, 16। तो यानी कि
कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, 16 का मल्टीप्लाई। तो हमारे ओरिजिनल नंबर पे भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 का मल्टीप्लाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 छक्का 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं। कुछ और चलिए फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे ये है कि 64 अगर हम लोग ऐड करते हैं नंबर में, तो वो नंबर अपने आप का कितना हो जाता है, 57, 157 से 1/7%। तो पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए ओरिजिनल कितना होगा। तो सिमिलरली करेंगे जैसे अभी पहले किया, 157 एंड 1/7%। अब देखिए फ्रेंड्स, 100% को तो 1 हो गया, लेकिन अब आपको ये तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है 57 एंड 1/7। तो आप क्या करेंगे, आपको पता हो कि ये परसेंटेज है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो पहले इसको एक परफेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी टेबल से आंसर मिल जाए। तो क्या करिए, चलिए इसको जल्दी से परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 50 से 7, 7 गुना 35, 350, और 7 सत्ते 49, और ऊपर में एक और है। तो ये कितना हो गया, 400। 400/7 करेंगे और फिर अपॉन में 100 करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा ये, तो ये कितना आ गया, 4/7। ठीक है, ये 4/7 आ गया। तो 1 + 4/7 कितना हो जाएगा, 11/7। ठीक है, तो ये 11/7 आ गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें कितना ऐड हुआ है, 4। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा एक नहीं आपका आएगा, कई बार आपके आंसर में चेंजेस भी आएंगे। तो यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ है, 4, और सवाल में कितना ऐड किया गया है, 64। तो 4 को 64 बनाने के लिए आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 का। 16 चौको 64। तो सिमिलरली आपको बेस में भी कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 16 सत्ते 112। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब चलिए कुछ और टाइप इस पे किस तरह से पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी जाती है, 20%, और चौड़ाई 25% कम कर दी जाती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो चलिए, आपको आयत तो पता ही होगा क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल। तो ये एक रेक्टेंगल है फ्रेंड्स, जिसकी जो लंबी भुजा होती है या फिर जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसे लेंथ या फिर लंबाई ही बोलते हैं, और जो छोटी भुजा होती है उसको ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बोल रहा है कि लंबाई को 20% बढ़ा देते हैं। तो 20% आपको याद होना चाहिए कि 1/5 होता है। तो ओरिजिनल कितना मान लेंगे, 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओरिजिनल या फिर इनिशियल कितनी है, और फाइनली कितनी है, यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली उसकी लेंथ कितनी मान ली हम लोगों ने, यहाँ पे लेंथ लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रेड्थ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली लेंथ कितनी मान ली, 5। अब उसका 20% 5 का कितना हो जाएगा, 1। और एक क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो अभी कितना हो जाएगा, 6। और ब्रेड्थ कितना बोल रहा है, 25% कम कर दी जाती है। तो इनिशियली कितना होता है, 25% आपको पता होना चाहिए, 1/4 होता है। ठीक है, तो इनिशियल कितना हो गया, 4, और उसमें एक क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरिया में चेंज पूछ रहा है, तो एरिया कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले इनिशियली एरिया कितना आ गया, 5 × 4 20, और अभी नया एरिया कितना आ जाएगा, 6 × 3 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो परसेंट चेंज पूछ रहा है, तो परसेंट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू। जो भी चेंज आया हो उसको डिवाइड करते हैं जो भी इनिशियल वैल्यू रही हो, मल्टीप्लाइड विथ 100। ठीक है, तो ये क्या होता है, परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। इनिशियली कितना था, 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स, 10%। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और 0 से 0, तो ये कितना बचेगा, 10%। तो ये 10% क्या हुआ है फ्रेंड्स, देखिए पहले 20 थी, बाद में 18 बची, तो क्या वैल्यू बढ़ रही है, नहीं फ्रेंड्स, ये तो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 10% एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फैक्ट्री क्या करती है, अपने वर्कर्स में 33 एंड 1/3% की इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीज कर देती है फैक्ट्री अपने वर्कर्स में
कर्मचारियों की संख्या 33% कमी करती है और उनकी सैलरी में 25% की बढ़ोतरी करती है। सैलरी में 25% की बढ़ोतरी करते हैं, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन होना है, क्योंकि टोटल फैक्ट्री को लाभ या हानि क्या होगी, वो जितने वर्कर्स होंगे और उनकी जो सैलरी होगी उसका मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्कर्स लिख लीजिए आप एक साइड, और एक साइड सैलरी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल कुछ होगा और कुछ फाइनल होगा। तो इनिशियली 33 एंड 1/3% अपने वर्कर्स को कमी करती है, तो इनिशियली कितना मान लें, 30 एंड 1/3% कितना होता है, 1/3। तो इनिशियल कितना मान लिया हमने, 3 हो गए। तो अब उसमें 1/3% की कमी होगी, तो एक की कमी कर देंगे तो अब कितने बचेंगे, 2। ठीक है, और सैलरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी करती है, 25%। तो 25% आपको भी पता है कितना होता है, 1/4। तो इनिशियल कितना ले लेंगे, 4, और उसका 25% बढ़ाएंगे तो यानी कितना बढ़ाएंगे, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए पहले उस फैक्ट्री को कितने लोगों को कितना रुपया कुल देना पड़ रहा था, 3 लोगों को 4 रुपया, यानी कि टोटल कितना, 12 रुपया। ठीक है, और अभी कितना देना पड़ रहा है, 2 लोगों को 5 रुपया, यानी अभी कितना देना पड़ रहा है, 10 रुपया। ठीक है, तो टोटल चेंज कितने का आया, 2 रुपए का, और इनिशियली कितना देना पड़ रहा था, 12। ठीक है, तो परसेंट लाभ हो रहा है कंपनी को या हानि हो रही है, देखिए यहाँ पे दिख रही है वैल्यू कम होते हुए, लेकिन असल में क्या है, ये तो कंपनी को देना पड़ रहा था ना, तो कंपनी को तो ये लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 2/12 यानी कि कितना, 1/6, यानी कि आपको याद हो अगर टेबल, देन 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इस तरह से आप जल्दी से आंसर्स लिख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।